धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव परब्रह्म महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वाध्याय सत्र में उपस्थित सभी भाई बहनों को प्रणाम। स्वागत है। आज का विषय योग दर्शन से सूत्र समाधि पाद के सूत्र संख्या 31 से 35 तक का आज वाचन होना है और आदरणीय सुभाष चंद्र भाई जी से निवेदन है कि कक्षा का प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद शंभू भैया। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं विषय पर। जो आज का विषय दिया गया है कि सूत्र संख्या 31 से लेकर के 35 तक समाधि पाठ चल रहा है। अभी पहला चरण और सबसे कठिन चरण यही है। तो एक बार रिकैप ले लिया जाए कि क्या विषय वस्तु है, किस पर चर्चा चल रही है, ताकि उसको लिंक बना करके आगे समझना आसान हो जाएगा। तो पिछली 2 कक्षाओं में जो सब्जेक्ट चल रहा था कि हम सभी साधना तो करते हैं, लाइफ में रिफाइनमेंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर एक ढर्रे पर कोई साधना कर रहे हैं उसकी वैज्ञानिकता को लेकर के, तो साधना से सिद्धि की प्राप्ति, जो हमारा लक्ष्य है उसी को सिद्धि कहते हैं। तो जिसके निमित्त हम अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो लक्ष्य कितने समय में प्राप्त हो जाएगा, उसका सूत्र चल रहा था। तो तीव्र संवेगा नाम आसन्न से कि जितनी हमारा संवेग जो है, हमारी विचारणाएं, हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा, हमारी तन्मयता, तत्परता, कर्मठता जितनी तीव्र होगी उतना ही जल्दी लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और उसी क्रम में एक बहुत ही सरल सूत्र आया था कि इसमें तो समय लग सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन एक सूत्र है कि तत्काल भी प्राप्त किया जा सकता है अतिक्रमण करके सारी चीजों का। वो सूत्र क्या है? ईश्वर प्रणिधानात् वा। ईश्वर को समर्पित अगर हम साधक कर दें, प्रणिधान का मतलब कि हम संपूर्ण समर्पण अगर ईश्वर के ऊपर कर दें तो तत्काल मिल जाएगी सिद्धि। फिर समय जो है वो काल में नहीं रहेगा। अब उस पर प्रश्न चल रहा है कि ईश्वर का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, उसके गुण क्या हैं कि जिसको जान करके हम उसको समर्पित कर सकते हैं। उसी पर चल रहा है कि ईश्वर का स्वरूप जो है क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्ट, पुरुष, विशेष ईश्वर, इन सब की व्याख्या एक एक सूत्रों की डिटेल में हुई है। और जो पिछली कक्षा का 26 से लेकर के 30 सूत्र था, तो उसी क्रम में कि ईश्वर को समर्पण कैसे किया जाए, कहना जितना आसान है करना उतना ही कठिन है। उसी में एक सूत्र उसके गुणों को लेकर के आ रहा था, 26वां नंबर का सूत्र कि पूर्वे सामप गुरु कालेन अनवच्छेदात, कि गुरु जो है वो कालाबाधित है, अनाद काल से, सृष्टि आदि काल से है, अनादि नहीं है, लेकिन गुरु अनाद काल से है, आदि अंत रहित है, वो ईश्वर का एक अंश है। और चूंकि गुरु ईश्वर का अंश होता है, गुरु के बारे में पिछले कक्षा में चर्चा हुई थी, साकार गुरु, निराकार गुरु। और जो अध्यात्म क्षेत्र के लिए जाता है वो गुरु अंतःकरण में ज्ञान के प्रकाश को अवतरित कर देता है। और बिना गुरु के अध्यात्म जगत में एक कदम हम आगे नहीं चल सकते हैं। तो वो गुरु ही ईश्वर होता है, वही हमारा लक्ष्य होता है, वही हमारा ध्येय होता है, वही हमारा इष्ट होता है। और जब गुरु हमारे अंतःकरण में प्रकाश देना शुरू करता है तो फिर बाहर के गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं।
तो साकार गुरु की आवश्यकता तभी तक है जब तक निराकार गुरु प्रकाश देना प्रारंभ न कर दे। इस पर चर्चा पूरी चली थी। उसके बाद जो सूत्र आया था ईश्वर को लेकर के कि ईश्वर को किस नाम से पुकारा जाए, तस्य वाचकः प्रणवः 27वां सूत्र था कि उसके अनंत नाम है, लेकिन अनंत नामों में जो प्रणव है, ओम है, ओंकार है, वो परमात्मा के अनंत नामों में सर्वश्रेष्ठ और स्वघोषित नाम है। उसने ही घोषणा किया है और ये घोषणा सतत चलती रहती है और इसी से सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का पोषण होता है, सृष्टि का रूपांतरण होता है। इसका पूरा प्रणव की वैज्ञानिकता क्या है, उसका तत्व दर्शन क्या है। अब प्रणव का जप कैसे करें, उसका 28वां सूत्र देता है नेक्स्ट, तद जप तदर्थ भावनम, तद भाव भावित हो करके जब जप का ज्ञान विज्ञान हम समझ चाहते हैं कि तत्परायण होना पड़ता है और बिना तत्परायणता के, बिना अनन्य भाव प्रकट किए समर्पण नहीं हो सकता है। तो जप के साथ में ध्यान, और ध्यान की गहराई जितनी वैज्ञानिकता, जितना तत्व दर्शन हमारा क्लियर होगा साधक का, उतना ही ध्यान उसका गहरा लगेगा, उतना ही समर्पण, उतना ही पुकार हमारी द्रवित होती चली जाएगी। इसलिए इसकी वैज्ञानिकता को भी चर्चा चली थी। और जप जो है वो नवधा भक्ति में 5वें चरण पर पहुंच जाती है। पंचम भगत सो वेद प्रकाशा, अब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इस पर पूरी चर्चा हुई थी। और जब हम अनन्य भाव से जप और ध्यान करने लगते हैं तब श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संजितेंद्रिय, तत्परायण होकर के, तदभाव भावित होकर के, उसकी पूरी व्याख्या कि तत्परायणता क्या है, तदभाव भावित क्या है, जप के लिए वो श्रद्धा, वो आस्था कैसे प्रकट की जाए, उसका तत्व दर्शन क्या है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, इस पर पूरी चर्चा हम लोग पिछली कक्षाओं में लिए थे। और उसके बाद जो 29वां सूत्र आया था कि इससे फायदा क्या होगा, तथा प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, कि जब तात्विक दृष्टिकोण रख करके और विज्ञान सम्मत जप और ध्यान में हम तल्लीन होते हैं तो शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है। उससे फायदा क्या होता है कि साधक के मार्ग में पढ़ने वाली जितने योग विक्षेप हैं, विघ्न बाधाएं हैं, अंतराय है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। साधक आत्म प्रकाश इतना प्रज्वलित कर देता है कि सारी बाधाएं स्वतः विनष्ट होने लगती हैं। अब 30वें सूत्र में फिर एक प्रश्न आ जाता है कि आखिर ये अंतराय है क्या जिसका अभाव हो जाता है। उसी अंतराय को लेकर के हम लोग जन्म जन्मांतर तक बिलख रहे हैं। उसकी व्याख्या कि 9 अंतरायों के बारे में जो चर्चा चली थी कि व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपा ते अंतराया। ये 9 की चर्चा एक एक अंतरायों का, एक एक विघ्न बाधाएं जो योग में, समाधि में अवरोध पैदा करते हैं साधक के सामने, ये हमारे शत्रु हैं, इनसे निपटना ही पड़ता है। यही सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है और वो सामर्थ्य ईश्वर प्रणिधानात् वास से मिल जाता है। अगर हम समर्पण कर दें तो जो हमारी सामर्थ्य कम रहती है वो ईश्वर पूरा कर देता है, गुरु तत्व पूरा कर देता है। इसीलिए अध्यात्म क्षेत्र में जब भी साधक प्रवेश करता है तो उसको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो गुरु इन अंतरायों से उसको मुक्ति दिलाता है। उसी गुरु को, उसी ईश्वर को कैसे पुकारा जाए, कैसे ध्यान किया जाए, कैसे ओत प्रोत हो उससे हमारे रोए रोए में वो गुरु समाहित हो जाए। तो जब गुरु साधक के अंदर, शिष्य के अंदर पूरी तरह से प्रवाहित हो जाता है और शासक गुरु, साधक जो है, शिष्य जो है, गुरु के अंदर पूरा विलीन हो जाता है, तब फूटा कुंभ जल जलें समाना यह तत् कहो ज्ञानी। फिर कोई अंतर न गुरु में और शिष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। फिर वहां शिष्य ही गुरु हो जाता है और गुरु ही शिष्य के रूप में प्रवाहित हो जाता है। तो ऐसे गुरु को प्राप्त करने के लिए खाली शिष्यत्व की साधना पढ़नी पड़ती है और शिष्यत्व की साधना हमारी अगर सही दिशा में चलती है तो गुरु स्वयं वर्ण कर लेता है शिष्य का। यहाँ शिष्य गुरु का वर्ण नहीं करता है अध्यात्म में। बहिरंग में शिष्य गुरु का वर्ण करता है, लेकिन अध्यात्म जगत में गुरु शिष्य का वर्ण करता है।
तो इसकी पूरी चर्चा चली थी। तो ये 9 जो अंतराय है व्याधि कि शारीरिक रोग अगर हमको आ जाता है तो भी चित्त में विक्षेप होता है, मन खिन्न रह जाता है। अस्त्यान अकर्मण्यता अगर आती है तो अकर्मण्यता में भी चित्त एकाग्र नहीं होगा। संशय अगर डाउट हमेशा बना हुआ है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या न करें, किन कर्तव्य मूड जहां पर पड़े हम, फिर समस्या आ गई कि एक दिशा में हम नहीं जा पाएंगे तो चित्त हमेशा विक्षिप्त रहेगा। प्रमाद मानसिक जो दिवालियापन है, जड़ता है, जानते हुए कि हम कर सकते हैं फिर भी नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आलस और शारीरिक तमस जब हमारा बढ़ जाता है तो शरीर क्रियाशील नहीं रहता है। अविरति जब विषयासक्त हो जाते हैं हम, विषयी साधक सिद्ध सयाने, शुरुआत विषयी से हम करते हैं और साधना के माध्यम से सिद्ध बनते हैं। त्रिविध जीव जब वेद बखाने, इस पर पूरी चर्चा चली थी। और भ्रांति दर्शन क्या है? जो हमारी मूढ़ मान्यताएं, अंधी परंपराएं हैं, हम अध्यात्म में तो प्रवेश कर जाते हैं लेकिन अंधी परंपराओं को, मूढ़ मान्यताओं को नहीं छोड़ पाते हैं, वही भ्रांति दर्शन है। अलब्ध भूमिकत्व साधना तो कर रहे हैं लेकिन चित्त का परिष्कृत भूमियों में न पहुंच पाना, यह अलब्ध भूमिकत्व है। और अनवस्थितत्वानी मन चंचलता से जब युक्त रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता है, स्थिर नहीं हो पाता है, तो फिर चित्त में विक्षेप होता है और इन 9 से मुक्ति मिल जाती है, जो ऊपर के सूत्र हम लोग चर्चा में लिए थे। अब प्रश्न आता है कि 9 के साथ में कुछ इनके भाई बंधु भी साथ साथ चलते हैं, वो सब विक्षेप होते हैं। तो 9 ये और 5 इनके भाई बंधु, वो 5 जो है 9 के साथ जुड़े रहते हैं, तो 9 पचे 45 ये 45 रोगों को जब साधना हम करते हैं तो साधक को पहचानना पड़ता है। अब जो 45 बनता है तो वो सब विक्षेप क्या क्या है उसको हम अगर चर्चा कर लें, तो जो आज का पहला सूत्र है 31वें नंबर पर, 31 से लेकर के 35 तक आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो 31वां सूत्र है वो क्या कह रहा है? दुख दौर्मनस्य अंग में जयत श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुआ। 9 अंतराय जो आंतरिक विघ्न विक्षेप है उसके साथ में ये 5 बाहर वाले भी आ जाते हैं। बहिरंग से साधक प्रभावित होने लगता है। और 9 जो अभी हम लोग चर्चा किए थे उसके साथ में ये 5 उपविक्षेप कौन कौन से हैं? दुख है, दौर्मनस्य है, अंग में जयत्व है, श्वास और प्रश्वास। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें हम लोग। ये सब विक्षेप है और एक एक के साथ अलग अलग रंग में रहते हैं। जैसे दुख हो गया तो दुख 3 तरह का है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। सबसे ज्यादा परेशान करता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख कौन सा है? जो हमारी शरीर, इंद्रियां और मन में विकलता, वेदना पैदा करता है। इसके कारण में हम स्वयं होते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक दुख को ही दूर करने के लिए कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इसी पर साधना करनी पड़ती है। 90% से ज्यादा समस्याएं हमारी आध्यात्मिक ही होती हैं, चाहे शारीरिक स्तर पर हो, चाहे इंद्रियों के स्तर पर हो, चाहे मन के स्तर पर हो। जो भी विकलता आती है, जो भी वेदना होती है, जो भी हमको पीड़ा देती है, उसके कोर में कहीं न कहीं हम रहते हैं। दूसरा आध्यात्मिक है, जो जड़ चेतन स्थावर व प्राणियों द्वारा मिलने वाला आघात होता है समाज में, संसार में जब हम चलते हैं, ये सब आदि भौतिक में आ जाता है। और आदि दैविक में जो दैवी है, जल है, वायु है, वातावरण है, भूकंप है, शीत है, गर्मी है, ये सब दैवी है। जैसे आज टेम्परेचर ज्यादा चल रहा है, ठीक है, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री, ये दैवी है। इनको झेलना आसान हो जाता है लेकिन सबसे कठिन होता है आध्यात्मिक। दूसरा होता है दुख के बाद दौर्मनस्य। दौर्मनस्य क्या है? मन का विक्षोभ। अगर हमारे जीवन में कुछ अवांछनीयता आ जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं,
उन परिस्थितियों में, उन प्रतिकूलताओं में अगर हमारी मानसिक खिन्नता आ जाती है, वही मानसिक खिन्नता ही दौर्मनस्य है। मन विचलित हो जाता है, सारे आघातों को एक साथ इकट्ठा करके न जाने कितनी कल्पनाएं कर लेता है उस टाइम। ये दौर्मनस्य है, आएगा ही आएगा। अंग में जयत्व, और कभी कभी इतना बेचैन हो जाता है कि शरीर कांपने लगता है, हाथ कांप रहा, पैर कांप रहा, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, रोए रोए में कंपन हो रहा है। इसी को अंग में जयत्व कहते हैं। ये सब एक क्षेप है। और श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास को भी हम समझने का प्रयास करें कि जो हमारा प्राण वायु है, इसका संबंध जो होता है वो मन और इंद्रियों के व्यापार से होता है। इसलिए अगर एक कोई सूचना मिल जाती है, अगर अनुकूल मिल जाती है तो बड़ी लंबी सांस आती है, और अगर प्रतिकूल मिल गई तो घबराहट, बेचैनी बढ़ते बढ़ते सांस भी जल्दी जल्दी चलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो इसका जो इंद्रियों का व्यापार है, मन का व्यापार है, उसी के साथ में संबंध प्राण वायु का है। तो श्वास को हम खींचते हैं तो जो बाहर के संकल्प है, जब वो भीतर विक्षेप करते हैं, उसको श्वास कहा गया है। और अंतः कुंभक में प्रश्वास आता है। अंतः कुंभक में जो विघ्न, विश्वास का बाहर निकल जाना, कोई चीज हम अंदर रोक के रखे हैं, उसको बाहर नहीं साझा करना है। लोग कहते हैं मुंह से निकल गए। अरे मुंह से कैसे निकल गया भाई? वो समस्या पैदा कर देगा, उसको नहीं निकालना है आपको, प्रश्वास नहीं करना है। उसी तरह से कुछ चीजें हैं जो अनुकूल नहीं है, हम बाहर से ले लेते हैं, खींच लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, उससे ज्यादा चुंबक लगा करके उसको और नमक मिर्च मसाला लगा करके अंदर ले लेते हैं, विश्वास हो गया। तो जो संकल्प और विकल्प है, ये दुख प्रदान करते हैं। हमको क्या निकालना है और क्या अंदर डालना है, किस संकल्प और किस विकल्प को, ये बहुत प्रभावित करता है साधक को। चित्त विक्षिप्त हो जाता है उस कंडीशन में। तो ये टोटल 9 हमारे अंतराय, और 5 जो है ये उसके सहयोगी हैं, 9 के सहयोगी हैं। तो जब इसकी वैज्ञानिकता को हम समझने का प्रयास करते हैं, एक उसको लेते हैं तो उसके 5 का स्वरूप क्या आएगा, दूसरा लेते हैं तो फिर वो 5 का स्वरूप बदल जाएगा, तीसरा लेते हैं तो फिर 5 का स्वरूप बदल जाएगा। इन सबको साधक को एक एक करके जड़ से खत्म करना पड़ता है। और इसी सामर्थ्य के लिए ही ईश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की कृपा की आवश्यकता पड़ती है, उसके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो टोटल हमारे 45 विघ्न बाधाएं हो गई। तो 31वां सूत्र हो गया क्लियर। अब 32वां सूत्र इससे भी इंपॉर्टेंट, कि इन 45 से निपटने का उपाय क्या है। बहुत बढ़िया सूत्र देता है 32वें नंबर पर। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। इन सभी विघ्नों को दूर करने हेतु एक तत्व का अभ्यास करना होता है। ये एक तत्व कौन है? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हम लोग खूब चर्चा करते रहते हैं, लेकिन चर्चा का नहीं, यहाँ पर एहसास करने की चीज है। उस एक के अलावा यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। और वही एक पर अगर हमने अपना मन केंद्रित कर लिया, अपना चित्त केंद्रित कर लिया, अपनी आस्था, अपना विश्वास, उसी को पुकारना, उसी को जपना है, उसी का अभ्यास करना है। तो ये 45 विघ्न बाधाएं जो साधक के लाइफ में आती हैं, जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। विक्षेप और सविक्षेप सब निपट जाएंगे। इसका थोड़ा सा 2-3 मिनट और लेकर के इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, ताकि ये समझ में आ जाए। जैसे हम लोग, परम पूज्य गुरुदेव ने दे दिया, एक सूत्र दे दिया कि बेटा एक तत्व का अभ्यास करो, कैसे करो, दे दिया उन्होंने एक मंत्र।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका जब विज्ञान सम्मत हम जब करने लगते हैं और जब के साथ में जब ध्यान करने लगते हैं, ये सारे विक्षेप अपने आप खत्म हो जाते हैं। सिंपल सा जो उसको भावार्थ दिया गया है, एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है जो उसकी वैज्ञानिकता में न भी जाना चाहे तो भी उसको क्या दिया परम पूज्य गुरुदेव ने, उस प्राण स्वरूप। जब प्राण का ही स्वरूप है जो एक तत्व है और प्राण यहाँ कम पड़ रहा है, तो जब हम प्राण का याद करेंगे तो प्राण से उत्प्रोत हो जाएंगे, विक्षेप जड़ से खत्म हो जाएंगे। प्राण स्वरूप। उसके बाद दूसरा दुख नाशक, इस सारे विक्षेपों का नाश करेगा, वो दुख नाशक है। और खाली नाश ही नहीं करेगा, नाश करने के बाद सुख स्वरूप भी है, जो उसका स्वरूप हो देगा। वो दुख नाशक है ही, वो उसका स्वभाव है दुख नाशक एक तत्व का। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, तेज है उसके अंदर, उतनी सामर्थ्य है, सारे रोगों को, सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। सेकंडों नहीं लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तेजस्वी भी है वो, पाप नाशक भी है। ये सारे पाप की ही तो प्रायश्चित कर रहे हैं। और देव स्वरूप है, दिव्यता प्रदान करेगा। उसी दिव्यता के लिए ही हम लोग एक तत्व का अभ्यास कर रहे हैं। तो पाप नाशक देव स्वरूप, उस एक तत्व का, परमात्मा का हम ध्यान करते हैं कि वह हमारे अंतःकरण में अवतरित हो। अंतःकरण की बात फिर आ रही है, उसी गुरु को हम बैठा रहे हैं। चाहे उसको हम सविता कहें, चाहे परब्रह्म कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे उसको दुर्गा कहें, चाहे गायत्री कहें, चाहे सावित्री कहें, जिस भी नाम से आप पुकारिए, एक तत्वाभ्यास है। वो हमारे अंतःकरण में जब उसको स्थान देंगे तो हमारे अंदर क्या करेगा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करेगा। ईश्वर और कुछ नहीं करता है, निराकार तो है, तो उससे परिणाम कर तुम ईश्वर है। और शरीर गृहणामी गत संचालन करता है। ईश्वर अगर हमारे ऊपर या साधक के ऊपर या शिष्य के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर प्रसन्न होगा तो करेगा क्या, धन दौलत ला के थोड़े दे देता है। अंतःकरण में खाली प्रेरणा कर देता है, और वही प्रेरणा ही जीवन की दिशा बदल देता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि तत्प्रसिद्धार्थम एक तत्व अभ्यास। तो जब इसकी वैज्ञानिकता को हम समझ जाते हैं, उसके एक एक शब्दों पर जब चिंतन करने लगते हैं, और उस चिंतन के माध्यम से जब हम गायत्री मंत्र का जप करने लगते हैं, ये सारे अंतराय स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मन शांत होने लगता है, चित्त स्थित होने लगता है, और अंतःकरण में जब विवेक जागृत होता है तो सत्य के साथ साक्षात्कार होगा, क्योंकि विवेक के साथ सत्य जुड़ा हुआ है, और सत्य ही परमात्मा है। और परमात्मा यहाँ आया तो आनंद आ गया। तो ये विघ्न विक्षेप कहाँ रहा, अंतराय खत्म। इसीलिए कहा गया है कि महर्षि पातंजल ने उसी दर्शन को यहाँ पर दिया है कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। इन सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, जो समाधि के लिए, योग के लिए विघ्न बाधाएं साधक के रास्ते में आती हैं, उसमें एक तत्व अभ्यास करना है। अब अगला सूत्र ले लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो है सबके लिए है, कि हम जब संसार में, समाज में निकलते हैं, संसार में निकलते हैं, तो हमको कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि भांत भांत के लोग मिलते हैं, तो भांत भांत के लोग मिलते हैं तो भांत भांत का व्यवहार। तो 4 तरह की कैटेगरी दिया है, और 4 तरह की कैटेगरी के लोगों के साथ में 4 तरह का व्यवहार अगर हम करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध, शांत, निर्मल, स्थित होता चला जाएगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हर क्षण हम आनंद में ओतप्रोत रहे, किसी भी कंडीशन में चित्त हमारा अनावस्थितत्व को प्राप्त न हो, हमेशा स्थिर चित्त रहे, वृत्तियां हमारी निरुद्ध हो जाए, ताकि हम उस चिदाकाश में अपने को स्थापित कर लें। यही तो है लक्ष्य। तो सूत्र क्या देते हैं कि मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्यपुण्य, विषयाणाम, भावनातः चित्त प्रसादनम। इसकी एक एक चीजों को लेना है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये 4 तरह के व्यवहार हमारे होने चाहिए। मैत्री क्या है, करुणा क्या है,
मुदिता क्या है और उपेक्षा क्या है। और किसके साथ में 4 तरह के लोग हैं, सुख, दुख, पुण्य, पाप, विषयाणाम, भावनातः चित्त प्रसादनम। हर हालत में हम अपने आनंद को, अपनी शांति को बिल्कुल खंडित न होने दें। ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम योग की बात कर रहे हैं, समाधि की बात कर रहे हैं। समाधि पाद है, लक्ष्य हमारा समाधि है। तभी जीवन को हम सार्थक सिद्ध कर पाएंगे। तो जो सुखी लोग हैं उन्हीं के साथ मित्रता हमेशा देखें, सुखी के साथ मित्रता। और जो दुखी लोग हैं उनके साथ करुणा, मैत्री, करुणा। मुदितो उपेक्षाणाम, जो पुण्यात्मा है उसके साथ प्रसन्नता का भाव रखें। और जो पापात्मा है, पापी लोग हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव, उदासीनता का भाव। ये व्यवहार करने से चित्त निर्मल और प्रसन्न होता है हमेशा हमेशा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया से इसी सूत्र को सरल भाषा में दिया है कि राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह और जन सपने इनके बस हो। और जो दुखी है उसके साथ में करुणा करना है, दया करना है। संत का स्वभाव है दया करना, लेकिन उसके लिए भी कुछ अनुशासन है कि दया बिन संत कसाई, लेकिन दया करी तो आफत आई। ये भी देखना है कि दया करी तो आफत आई। तो दया करते समय जो साधक परिपक्व हो जाता है उसी को दया करना होता है। जो परिपक्व नहीं है और अगर उसने दया कर दिया तो आफत को बुला लिया। तो ये सूत्र तो है, लेकिन एप्लीकेबल किसके लिए, भाला किसको चलाना है, बंदूक किसको चलाना है। ये भी होना चाहिए। सब इसके योग्य नहीं है, तो मेच्योरिटी जरूरत पड़ती है। पुण्यात्मा कौन है? पुण्यात्मा वही है जो कर्तव्य कर्म कर रहा है और सतत उत्कर्ष की तरफ जा रहा है। उससे प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए, प्रेरणा का भाव रखना चाहिए। जो उत्कर्ष, जो हमेशा सदा उठ रहा है, गुरु हमेशा उठ रहा है, उठा रहा है, उसके साथ हम जितना प्रसन्न भाव से जाएंगे उतना ही उसके गुण हमारे अंदर प्रवाहित होते चले जाएंगे, रिजनेंस स्थापित होता चला जाएगा। और पापात्मा कौन है? जो पतन पराभव की ओर बहुत तेजी से उन्मुख है। ऐसे लोगों के गुण दोषों के प्रति तटस्थ रहना चाहिए, गुणों के प्रति भी और उनके दोषों के प्रति। उदासीन नित रहे गोसाई, अखल परिहर स्वान की नहीं। व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन उसकी परिस्थितियों में जो भी रहेगा वही वो इसका व्यवहार करेगा। तो अपने को करना क्या है, उसको त्यागना नहीं होता है, उसके अनासक्त भाव रखना होता है। उसके गुण से, उसके दोषों से दूर रहना पड़ता है। लेकिन उसका फिर भी अगर कोई कीचड़ में फंसा है और उसको बचाना है, तो उसके चिपट करके अगर बचाएंगे तो हम खुद कीचड़ में मर जाएंगे। इसीलिए वहां पर हमको अपने को कीचड़ में भी नहीं फंसाना है, और अगर प्रयास से हम उसको निकाल सके तो कीचड़ से बाहर निकालना है। तो सेम कंडीशन हमको समाज में लोगों के साथ करना होता है। अब आते हैं सीधे चित्त शुद्धि के अन्य उपाय। ये तो संसार में व्यवहार का कर दिया है, क्योंकि हम चित्त की साधना कर रहे हैं। अब जो अन्य उपाय, एक स्त्री श्रृंखला है, अगले 1 क्लास में 2 क्लास में इसी पे चर्चा चलेगी कि चित्त शुद्धि के उपाय क्या है। तो जिस तरह का हमारा स्वभाव है, हमारी प्रवृत्ति है, उसी के अनुरूप हमको साधना करना होता है। जैसे कुछ लोग ज्ञान प्रधान वाले होते हैं, कुछ लोग क्रिया प्रधान वाले हैं, कुछ भक्ति प्रधान है, कुछ ध्यान प्रधान है। तो जिस तरह की प्रवृत्ति साधकों की होती है उस तरह का स्वभाव ले लें, उस तरह की साधना ले लें अपनी चॉइस के अनुसार। तो चित्त शुद्धि का एक उपाय 34वें नंबर पर देता है, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम उभा प्राण से। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर बड़ा सबके लिए दिया था कि बेटा जब भी कभी हमसे बात करना हो, हम शरीर में रहे या न रहे, तो तरीका क्या है बात करने का, यही सूत्र है। प्रच्छन्न विधारणाभ्याम उभा प्राण से, ये क्रिया प्रधान जो लोग हैं।
कि प्राणों को बल पूर्वक बाहर निकालना और बाहर ही रोके रहना। प्रच्छादन मतलब दुष्ट को बाहर निकालना। तो हमारे अंदर जो भी हमारा प्राण है, दूषित प्राण है, जो हमको बेचैन करके रखा है, शारीरिक मानसिक आत्मिक दुनिया भर की समस्याएं पैदा करके रखा है, उस प्राण को बल पूर्वक प्रच्छादन करना, बाहर निकालना। और विधारणाभ्याम, एक धारण करना होता है, एक विधारण करना। विधारण करना मतलब रोक के रखना, अंदर मत घुसने दो। तो जो भी हमारी निगेटिव प्राण है, नकारात्मक प्राण है, नकारात्मक चिंतन, नकारात्मक भाव, चाहे स्थूल में हो, चाहे सूक्ष्म में हो, चाहे कारण में हो, उस भाव के साथ में प्राणों को बलपूर्वक बाहर निकालना और बाहर ही रोकने रहने का सतत अभ्यास। इसी को प्राणों का नियमन कहते हैं। और प्राणों का जब हम नियमन करते हैं तो प्राण वायु के साथ मन व इंद्रियों का व्यापार का गहरा संबंध है। इसीलिए मलिन प्राण बाहर निकलने से इंद्रियां पुष्ट होती हैं और मन शांत होता है और बुद्धि में शुद्धि आती है और चित्त अपने आप निर्मल होता चला जाता है और आंतरिक वातावरण पूरा शुद्ध हो जाएगा। तो हम आनंद में डूबते रहेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा था, बेटा कभी भी अगर मेरे से कुछ कहना हो तो 4-6 बार गहरी लंबी सांस लेकर के बाहर निकाल, हल्का हो जा और हाथ से इसको थोड़ा सा मसाज कर ले और फिर दाहिने हाथ को मेरा हाथ समझकर धीरे धीरे इस पर सहला दे 4-5 बार, फिर रिलैक्स हो जाए। तो उसमें होता क्या है कि चित्त की शुद्धि होती है और चित्त जैसे शुद्ध होता है तो अंतःकरण परिष्कृत हो जाता है। विज्ञान यही है। फिर गुरु उसके अंदर प्रवेश कर लेता है, अपना प्रकाश, जो भी उसको प्रेरणा देनी होती है, जो भी बल देना होता है, जो भी मार्गदर्शन देना होता है, गुरु अंतःकरण में अवतरित होकर के साधक का आगे ले जाता है, उसको सही रास्ते पर ले जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो प्रैक्टिकल इसका करना चाहिए, करके देखना चाहिए। प्रच्छदन विधारणाभ्याम वापाणस्य, इसमें जैसे कपालभाति भस्त्रिका को भी जो हम लोग करते हैं तो उसमें इन भावनाओं को लेकर के बाहर निकालना होता है, अंदर नहीं लेना होता है। प्राण तो अंदर अपने आप, अच्छा प्राण चलता अपने आप दे जाएगा, लेकिन हमारा फोकस निकालने पर होना चाहिए। और 35वां सूत्र जो लास्ट लेते हैं कि विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी। 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बहिरंग से सब कुछ धारण कर रही हैं और यही हमको बेचैन कर रही हैं। तो इसके जो 5 सूक्ष्म विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी की साधना करने पर तन्मात्रा साधना द्वारा जब दिव्य प्रवृत्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है तो ये जो सूक्ष्म विषय हैं ये दिव्य स्वरूप में आ जाते हैं। दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य शब्द, दिव्य रूप, दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाता है। तब विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न, दिव्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मनसा स्थित निबंधनी, उसके फलस्वरूप मन चित्त की वृत्तियों का निबंधन करने लगता है, वृत्तियों को निरुद्ध करने लगता है। तो इंद्रियों के विषयों पर अगर हम दें कि जो अष्टांग योग में आगे इसका आएगा साधन पाद में, कि जो पंचांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसके माध्यम से हम अंतःकरण को साफ करते हैं। और उसके बाद जो उत्कृष्ट साधना है, तो जो 3 और बचता है, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको इकट्ठा करके हम संयम करने लगते हैं। और जब संयम करने लगता है साधक तो उसका दृष्टिकोण बहिर्मुखी न होकर के अंतर्मुखी होने लगता है। अभी हम संसार में इंद्रियां बाहर देख रही हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बाहर ले रही हैं, और जैसे ही हम संयम को साधने लगते हैं तो इनका डायरेक्शन ही उल्टा हो जाता है। तो अंतर्मुखी होते ही ये अपने दिव्य स्वरूप में आ जाती हैं। तो जो चीज हमको बाहर परेशान कर रही है, जैसे हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है वैसे वो सुकून देने लगती है। जो गर्मी अभी हमको बाहर विचलित कर रही है, जैसे दृष्टिकोण हमारा परिवर्तित होता है, ये गर्मी इतना आनंद देने लगती है कि जितने अंशों में बाहर गर्मी है उतने अंशों में चित्त जो है पवित्र होता चला जा रहा है। फिर फोकस बाहर के टेम्परेचर पर नहीं, अंदर के आनंद पर आने लगता है। इसी को कहा गया है कि विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, कि जैसे हम इन तन्मात्राओं की साधना सधने लगती है
तो इनके अर्थ जो है वो रूपांतरित होने लगते हैं। दुख जो है वो सुख में तब्दील होने लगता है, खाली दृष्टिकोण का परिवर्तन है। परिस्थितियां वही रहती हैं, देखने का नजरिया बदल जाता है। जो साधक पूरब बैठ करके 6 पढ़ रहा है, वही पश्चिम बैठता है तो 9 दिखाई पड़ता है। लाइन वही है, चाहे उसको 6 कहिए चाहे 9 कहिए, हम किधर से देख रहे हैं। न वो 6 है न 9 न है। हमारे देखने का नजरिया क्या है। अगर ये मिल जाए कि थोड़ा सा बाहर का कष्ट आपको उठा लेने से चित्त निर्मल हो जाएगा और आनंद आ जाएगा, तो वो जो कष्ट है वो हमारे लिए रामबाण हो जाता है, दृष्टिकोण हमारा परिवर्तन हो जाता है। तो इसका वही मतलब होता है कि विषयवती वह प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, यह हमारे मन की स्थिति को बांध देता है। तो हमको अपनी दिव्य प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए तन्मात्रा साधना करनी पड़ती है। और जो पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं, अगर विषय को देखने की हमारी क्षमता परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, तो चित्त निर्मल होता चला जाता है। तो ये चित्त शुद्धि की आज 2 उपाय पर चर्चा हुई है, प्रच्छदन विधारणाभ्याम वापणस्य, और दूसरा विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी। पहला जो है वो क्रिया प्रधान व्यक्ति के लिए, जिसका स्वभाव क्रिया करने का ज्यादा रहता है, प्राणायाम करना चाहता है तो प्राणायाम के माध्यम से वो चित्त शोधन कर सकता है। और जिसका ज्ञान प्रधान है और ध्यान और साधना के माध्यम से करना चाहता है, तो उसके लिए दूसरा सूत्र विषयवती व प्रवृत्ति उत्पादन मनसा स्थिर निबंधनी। तो हम चाहते हैं कि अपनी वाणी को हमें विराम दें और क्लास को थोड़ा सा खोला जाए कि कुछ चर्चा शंभू भैया आपस में कर ली जाए, और हमारे बोलने के क्रम में अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो हम चाहते हैं कि उस पर क्लैरिफिकेशन, हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं, और बाकी अगर मौका मिलेगा तो हम भी उस पर अपना स्पष्टीकरण दे सकेंगे। बोलने में हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो कुछ। जी जी, बहुत अच्छा भैया, आभार। बहुत अच्छा परिचय। हैंड रेज आदरणीय गोकुल भैया जी का है, बहुत सुंदर, अच्छे हाँ मौके पर। गोकुल भैया मार्गदर्शन आज देंगे, बढ़िया। भैया आप अपना मार्गदर्शन करें। भैया प्रणाम। मार्गदर्शन देंगे नहीं, लेंगे। ये बुधवार की क्लास तो है पूरा लेने के लिए, ना स्वार्थ भाव से काम करते हैं, परमात्मा भाव से नहीं करते हैं। हाँ बताएं गोकुल भैया बताएं। भैया अभी आपने एक बात कही 3 दुखों की, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जी तो इसमें प्रथम को जो आध्यात्मिक कहा गया, जिसमें कि जितने भी ये हमारे राग द्वेष काम को, ये सब जो दुख है, इन सब के लिए बढ़ना है। मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है कि इसको आध्यात्मिक क्यों कहा है? उसको शारीरिक या भौतिक या प्रारब्धिक ऐसा क्यों न कहा? हाँ भैया, बाकी 2 बार तो काफी समझ आ गया, इसको आध्यात्मिक क्यों कहा है ये जाना। हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। इसको देखें, इसको बहुत सरल भाषा में अगर समझाने का प्रयास किया जाए तो तुलसीदास जी ने बड़े सरल भाव में दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज हाँ नहीं कहूंगे जाता। तो जो हाँ दैहिक शब्द उन्होंने कह दिया है कि जी चूंकि हम जब हम दैहिक समझते हैं तो यहीं से अध्यात्म शुरू होता है कि हम शरीर नहीं है तो क्या है, हम मन है। तो कुछ दिन के बाद रहता है कि भाई हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि है। उसके बाद फिर और आगे जाते हैं तो हम बुद्धि भी नहीं है, हम आत्मा है। तो ये जो कुछ भी हमसे रिलेटेड है, इंडिविजुअल से, व्यष्टि और समष्टि 2 चीजें चल रही हैं गोकुल भैया। हम्म तो व्यष्टि से संबंधित है उसी को आध्यात्मिक कह दिया गया है। तो अगर हम खाली दैहिक कहते हैं तो भी पूर्ण नहीं होता है। खाली दैहिक अगर कहेंगे तो खाली फिजिकल बॉडी की बात आ जाएगी। हाँ इसमें दैहिक में तीनों आ रहा है ना, आध्यात्मिक में तीनों, स्थूल सूक्ष्म और कारण। इसीलिए सही इसको सही। आध्यात्मिक शब्द जो है, हाँ, आध्यात्मिक का उपयोग तीनों शरीरों के लिए किया जा रहा है। हमारी स्थूल शरीर, हमारी सूक्ष्म शरीर, हमारी कारण शरीर, सही एकदम सही है। ये आध्यात्मिक है। सही सही। जहां तक हम समझ पा रहे हैं भैया, क्योंकि हमने नहीं नहीं, तुलसीदास जी को पढ़ा तो उन्होंने बड़ा सरल भाषा में दैहिक दैविक भौतिक तापा कर दिया है। तो हाँ दैहिक वो में आध्यात्मिक है। ये बात सही है, इसमें तीनों शरीरों की बात आ जा रही है। अन्यथा जी दैहिक में केवल दैहिक होता
तब फिर राग द्वेष या भय चिंता वाली बात नहीं आ सकती, इसमें सुख कारण भी आ जा रहे हैं चीजें। जी जी अच्छा, अगली एक बात, अगला एक चर्चा का विषय ये है भैया। कि मैत्री करना, मुदिता, उपेक्षा वाली जो बात है, जी तो पापात्मा की उपेक्षा कर देना। हाँ अब ये सैद्धांतिक रूप से तो बहुत सही समझ में आता है, हाँ पर व्यवहार में कभी कभी क्या होता है कि अगर आप उपेक्षा कर भी दें तो भी, मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमारा किसी बात पर तर्कातर्की हो गया, बहस हो गया, कुछ बात हो गई, और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति सही नहीं है, उसके बावजूद भी आपको समाज में तो जीना उसके साथ पड़ता है, काम करना पड़ता है। हम कितना भी उपेक्षा कर दें, पर वो आपको पिन करने में लगा ही रहता, वो अपनी जगह शांत नहीं होगा, हम कितना भी उसकी उपेक्षा कर लेंगे। हाँ तो वहां पर उसको कैसे, उसको उस उपेक्षा के भाव को बनाए रखें। हाँ, उसमें गोकुल भैया यही है कि देखें, ऑपरेशन के लिए मना कहीं अध्यात्म में नहीं किया गया है कि जो डिजीज है उसका ऑपरेशन तो हमको करना है। यहाँ उपेक्षा का मतलब खाली उदासीनता से है। ऐसा नहीं कि हम उसकी मदद नहीं करें, हम उसकी मदद भी करें अगर मदद करने की सिचुएशन पड़ रही है, लेकिन मदद वाली बात, वो बात ठीक उससे है, हम कहते हैं अनासक्त रहे, मतलब उससे प्रभावित न रहे। कि उदासीनता का कब, खाली मतलब है मेरा ये कहना था, कभी कभी व्यवहारिक जीवन में ऐसा स्थिति होता है कि अगर आप अगर एक क्षण के लिए अपने आप को समझा भी लेते हैं, जी तो भी लगातार घटना घटने से उसका प्रभाव पड़ ही जाता है। भले उस प्रभाव को हम थोड़ी देर बाद अपनी समझ से दूर कर लें, हटा दें, एकदम अलग बात है, पर तत्कालीन उस क्षण में तो एक बार प्रभाव आ ही जाता नहीं, उसमें उसमें भैया, वो भैया जो वास्तव में दिक्कत आती है, हम लोग उपेक्षा को जो है वो शाब्दिक अर्थों में खाली ले लेते हैं। देखिए, वो एक अंग है, है। वो हमारा अंग अवयव है, हम हम्म उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। उपेक्षा में त्याग नहीं करना है। उपेक्षा में खाली अपने को न्यूट्रल गियर में रख करके जैसी हम्म जहां सिचुएशन आ रही है, जैसी जो व्यवहार की आवश्यकता पड़ रही है, ये हम्म मान के चलें कि अगर हमको ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन भी करेंगे, लेकिन उसके हम्म दो गुणों से निष्प्रभावी हो करके करना है। हम्म। ये कठिन काम थोड़ा सा प्रतिक्रिया, है। प्रतिक्रिया नहीं करनी है, क्रिया में करना। तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जहां प्रतिक्रिया हमने किया तो दो हम्म चीज हमारा प्रभावित होगा। अगर थोड़ा सा भी उससे लगाव रख लिए तो हम्म अंतःकरण डिस्टर्ब होगा, राग आग का आ गया। और हम्म। जहां उससे द्वेष रखे तो मस्तिष्क को डिस्टर्ब करेगा। सही। तो आज्ञा चक्र भी आपका प्रभावित हो रहा है, अनाहत भी प्रभावित हो रहा है। और हमको चक्रों की साधना के क्रम में ये बाहर हम्म के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। हम्म तो हम अंदर से प्रभावित न हो, बाहर से जो भी मदद करना है, उसको मारना है, पीटना है, जो भी करना है वो सब करें। ऑपरेशन के लिए कहीं मना नहीं किया गया है, लेकिन जी, उससे प्रभावित न रहे। ठीक है भैया, धन्यवाद आपको। और यही तो महापुरुषों ने भी दिया है, मुस्कुराते हुए रावण का वध करो। क्रोध में युद्ध नहीं करना है, ये तो पूरा दर्शन ही यही जी दिया है कि क्रोध में जी। किया तो खोपड़ी में जगह दे दिया। सही है। भैया लग ये रहा है धीरेन्द्र भैया भी कुछ मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं। भाषा प्रणाम। भैया प्रणाम भैया, वीरेंद्र प्रणाम। भैया। सभी साथियों को प्रणाम। भैया ये जो उपेक्षा वाला वर्ड आया था ना, अभी गोकुल भैया डिस्कस कर रहे थे, हाँ तो मुझे तो लगता है भैया जब तक हमारा विवेक मैच्योर नहीं हो जाएगा हम इसमें सफल हो ही नहीं सकते। क्योंकि बहुत तो टिपिकल है ये, आपने बड़ा आसान समझा दिया, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन जब सिचुएशन आती है ना, सिचुएशन, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेटेस्ट मुश्किल से 20 दिन पहले घटना है, मेरे साथ घटी है, कई बार घटी हमसे पहले भी। हम अपने गांव से ना सिंह साहब, सन 90 से गेहूं भिजवाते हैं शांति में। हम 10-12 परिवार है, लगभग 1-1 कुंटल गेहूं सभी आपस में इकट्ठा करके और भेज देते हैं। तो चूंकि मैं खेती करता नहीं हूं तो मैं मोल के ले लेता हूँ। तो इस बार क्या हुआ, सोनाने वालों की गाड़ी आई थी और मैंने एक घर में से जहां से मैंने मोल के लिया था वो गेहूं डलवा दिया गाड़ी में। गाड़ी वाले आगे चले गए, मैं वहीं सड़क पे लगभग 11:30 बजे की बात थी, चुपचाप अपने बाइक पे बैठ गया। इतने में एक बेहुदा सा लड़का आता है जिसको मैं इतना जानता हूँ, बस वो मेरे गाँव का है, इतना, जब बाकी कौन है किसका मैं नहीं जानता। ड्रिंक कर रखी थी उसने और मुझसे बोला कि कैसे भीख सी मांग रहे हो। अब देखना उसकी वर्डिंग, मैं समझ गया, मैं कहा ये आदमी
कंट्रोल से बाहर है। मैं कहा कुछ नहीं यार, मैं कहा ऐसे ही काम कर रहे। नुना तुम तो भीख सी मांग रहे हो। दोबारा फिर रिपीट की। वहीं पानी की नल थी, फिर बोतल पानी भरी, उसने पानी पी के बोतल लेगा, फिर मैं वहीं बैठा हूँ आराम से। मैं कहा छोड़ यार, क्यों काम का इसके मुंह लगना है। फिर बोला तुम तो बतेरे पैसे मांग रहे हो, अकेले कर सको सारे काम को, और तुम जो घर का भीख मांग रहे हो अच्छे लग रहे हो। जबकि उसको कुछ पता नहीं। मैं कह रहे तू जाम का बिरावा सर मत खावे मेरा, चल निकल जा जाम का। जैसे बताओ भीख ना मांग रहे हो, क्या कर रहे हो। अब ऐसी सिचुएशन है, बताइए आदमी कहाँ तक पैसा रखेगा। कहाँ तक धैर्य रखेगा। इतनी नहीं देर में क्या नहीं, किया मैंने, इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको गिरवान पकड़ा उड़ा दिया। मैं कहा हराम, मैंने गाली वाली मुंह से निकली, तो पता क्या कर रहे हैं। मैं कहा हम। फिर बोला गिरवान पकड़े पकड़ा, हाँ भीख तो मांग रहे हो। मैं कहा बलिए है किसका तू। कहला मैं फला आदमी का हूँ। वो एक सज्जन आदमी का बेटा था, मैं जानता नहीं था पहले। वीरेंद्र भैया बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट सही है। देखिए इसमें हमारा पॉइंट खाली ये है कि साधना परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 24 घंटे की होती है। जी 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 24 घंटे के लिए इसीलिए तो कहे कि 24 घंटे में हमारी स्थितियां परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं, नहीं और बात 24 घंटे हमको इसी का अभ्यास करना होता है। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस पॉइंट पे जहां हम ऐसे फंसते हो अपेक्षा वाले भाव में, वहां तो भैया अपना विवेक काम करेगा, और विवेक हमारा मैच्योर हो गया तब तो परिस्थिति निकल जाएंगे, अदरवाइज तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे उसमें हम। या तो हाँ, बिल्कुल शांत होकर निकलेंगे वहां से। जब बिल्कुल शांत होकर निकलेंगे तो हमारे मन में भाव रहेगा, उसने हमको 10 बात सुना दी और हम चुपचाप सुनकर चले आए, या फिर हम इसीलिए विरोध कहा कि करेंगे। अभी गोकुल भैया से बात हो रही थी, तो यही तो हमने कहा कि ऑपरेशन हाँ के लिए कहीं मना नहीं किया गया। अगर आपका कर्तव्यम कर्म है जी तो जी जी कर्तव्यम कर्म को शांति भाव से करिए। सर, वही वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन करना आना भी होना चाहिए ना, उसकी क्षमता हो, हम क्या हम ऑपरेशन कर सके शांत भाव से। यही तो साधना है, साधना यही वही तो करना वही सर, होता है। उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये तो कसम मैं कुछ पूछना कुछ और था, ये तो गोकुल भैया की बात पे ध्यान आया। सर 34 नंबर श्लोक जो है पूरी तरह प्राणायाम के ऊपर है ना। हाँ, प्राणायाम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? प्राणायाम ही अगर पूरा हमको आ पूरा जाए। प्राणायाम है। और सर 35वां जो श्लोक है ये पूरी तरह से वैराग्य है। और तन्मात्रा साधना है, और क्या। हाँ तन्मात्रा साधना कह लो, वैराग्य जैसे कह लो। आता है प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिर जी हाँ, निबंधनी जो वही है तन्मात्रा साधना है, क्योंकि वही तन्मात्रा तन्मात्रा साधना, साधना हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग इस पे किए हैं तन्मात्रा साधना। जी और तन्मात्रा साधना हमारी कहाँ आती है? मनोमय कोष में। मनो में कुछ नहीं। इसीलिए मनसा स्थित निबंधनी कर दिया है कि हम्म। मन की एकाग्रता के लिए, और चूंकि एकाग्रता का ही विषय चल रहा है हम्म। कि चित्त की बिल्कुल बिल्कुल। हमारी वृत्तियां जो है, 5 वृत्तियां हैं। जी 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 5 उनके क्लासेस होते हैं। जी वह मूल है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, और फिर एकाग्र है। जी 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 एकाग्र मन कैसे होगा, उसकी वृत्तियां जो है कैसे एकाग्र होंगी? हम्म। उसको अगर आप पंचकोश की साधना कर रहे हैं, जी 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 वहां पर जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर योग दर्शन के हिसाब से चल रहे हैं तो विषयवती वापर वृत्ति उत्पन्न मनसा स्थित निबंधनी। वही सर, वही समझ में आया कि 34 नंबर श्लोक पूरी तरह प्राणायाम पे है, और 35वें में तन्मात्रा और वैराग्य। हाँ, इसीलिए कहा गया ना कि जो क्रिया प्रधान है, जी तो जी प्राणमय कोष में जो साधक है जी उसके लिए 34वां, और जो मनोमय कोष में जो साधक साधना कर जी रहा है जी उसके लिए जी 35। जी जी सर जी, थैंक यू सर। ठीक है भैया, हाँ बहुत बहुत तक वीरेंद्र भैया का भी उनका समाधान हुआ। अब नितिन ऐसा प्रणाम सर। हाँ, बात प्रणाम करना नितिन जी, बताएं सर बताएं। सर ये जैसे वीरेंद्र भैया ने भी कहा, बिल्कुल सही चीज कही प्रैक्टिकली, कि वो नहीं पॉसिबल जो है, कि इतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम उस पर प्रतिक्रिया दिए बना निकल जाएं सीधे। एक चीज और है सर, ये हमें सबको पता है कि मैं और मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, ना मैं एग्जिस्ट करता ना मेरा एग्जिस्ट करता, और सब एक ही है, एक ही तत्व है। फिर भी मन जो है परिकल्पना क्यों करता है सर? 24 घंटे ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा। जैसे भैया ने भी कहा ना कि या तो मैं सुन के चला जाता, है ना, फिर मन में रह जाते 10 सवाल कि मैं मुझे उसने कह दिया, और फिर इनका मन भी परिकल्पना करता। ऑब्वियस की बात है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अब वो प्रतिक्रिया कर दी, उसके बाद कई बार गिल्ट भी फील होता है कि अरे यार छोड़ दो, उसने तो पी रखी थी, वो उस मानसिक स्थिति में नहीं था। और कहीं ना कहीं गिल्ट भी अपने को फील होता है, गुस्से में कभी भी कोई भी चीज अच्छी फील नहीं होती, डिसीजन जो है। ये सब क्यों है सर? क्या है इसका कुछ? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है। तो देखिए अध्यात्म में नितिन जी, जी क्योंकि जो साधना कराई जाती है, जी साधना मन की ही कराई जाती है। जी इसी मन को ही हमको रिफाइन करना होता है।
और जब मन की साधना की जाती है तो मन की पूरी साइंस पढ़ना पड़ेगा कि मन की फिजिक्स क्या है, मन की केमिस्ट्री क्या है, मन की बायोलॉजी क्या है, मन है क्या। इसीलिए मनोमय कोश एक पूरा अच्छा खासा चैप्टर है और मनोमय कोश को यहाँ पर 2 साल तक पढ़ाया गया है कि मन का स्वभाव कैसा होता है। और मन, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने उसको 3 पार्ट में कर दिया। एक प्रवृत्त मन है कि जो हमारे स्वभाव के अनुसार चलेगा, जो आप बता रहे हैं अभी। उसको जब हम साधना करते हैं तो साधना के माध्यम से वो प्रबुद्ध मन बन जाता है। और वही प्रवृत्त मन जो हमारे स्वभाव की वशीभूत होकर के रिएक्ट कर रहा है, जब वो प्रबुद्ध हो जाता है तो रिएक्ट नहीं करता है, फिर रिस्पांस करता है। रिएक्शन में और रिस्पांस में अंतर होता है। रिस्पांस में बुद्धि जुड़ जाती है, रिएक्शन में बुद्धि खत्म रहती है। हाँ बिल्कुल। स्वभाव है। तो हम प्रवृत्त मन की साधना करके उसको जागृत करके प्रबुद्ध बनाते हैं। और जब प्रबुद्ध मन को हायर क्लास में जाते हैं, जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, अभी तो अध्यात्म प्रवेश ही नहीं किए, अध्यात्म प्रवेश अब अगले क्लासेस में आएंगे, तब वो आध्यात्मिक मन बन जाता है। और जब आध्यात्मिक मन बनता है तब उसी को हम कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस लेवल पर आ गया है। फिर वो कंट्रोल में कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, तब वो उस मरीज का ऑपरेशन कर देगा। या तो उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनेगा, और या तो सुनेगा तो इतना बढ़िया से सुन के जाएगा कि उसका ऑपरेशन प्यार से करके आगे बढ़ जाएगा। तो वो कोई चीज न दिल पर लेगा न दिमाग पर लेगा, अपने कर्तव्यम कर्म पर लेगा। उसका कर्तव्यम कर्म क्या है उस प्लेस पर। जैसे है, राम जी की पत्नी को रावण लेके चला गया, वो चाहते तो दूसरी पत्नी ले लेते, तीसरी पत्नी ले लेते, तमाम कर सकते थे। लेकिन उनका कर्तव्यम कर्म क्या है, पत्नी को भी लाना है और जो जिस नियत से लेके गया है उसकी सारी समस्याओं का समाधान भी करना है। तो उन्होंने प्यार से सबका ऑपरेशन भी कर दिया, समाज को सही दिशा भी दे दिया। तो उसको प्यार से ऑपरेशन करते हैं। वो शांति में युद्ध जो है कभी क्रोध में नहीं किया जाता, शांति से युद्ध किया जाता है। तो चीड़ फाड़ करना है तो कहाँ चीड़ फाड़ करना है, कैसे चीड़ फाड़ करना है, कितना वो टुटाई, तो सिंह साहब मैं भी उसी योग्यता की बात कर रहा हूँ कि एक योग्यता के बाद ही संभव है, इतना आसान नहीं है। सही टॉपिक बड़ा मुश्किल है क्योंकि उस समय जो परिस्थिति होती है सर, परिस्थिति जो होती है उस समय में, उस समय हमारा भी एक काम कर रहा है कि अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि ना तो आपकी कोई आपको फोन कर सकते हैं उस समय, ना गुरुदेव को का विचार ला सकते हैं। उसमें तो सिचुएशन क्या है वो हमें ही हैंडल करनी है। प्रबुद्ध मन उसके बाद आपको उसके बाद हाँ। आपको अच्छा फील नहीं हुआ होगा, ये तो पक्का है। थोड़ी देर बाद आपको जब विवेक, जैसे सर ने कहा ना, वो जो घटना बता रहा था मैं भी अपने साथ हुई थी, तो मैंने उसको नहीं मारा। बाद में मुझको बड़ी तसल्ली मिली, बड़ी शांति हुई कि अच्छा किया उस पर हाथ नहीं उठा, क्योंकि समाज को क्या पीटना। और सर और बड़ी घटना सुनिए, बहुत बड़े उससे बच गया मैं। उस लड़के ने 4 दिन बाद सुसाइड कर लिया। अरे बाप रे। चलो तो मुझे भी ऐसा लगा हे गुरुदेव आपने कितनी कृपा कर दी, मुझे बचा लिया वहां पे। चलो बहुत बढ़िया। और किसी का कोई अगर प्रश्न है, जिज्ञासा है तो रख लें। आदित्य भैया भी अपना 100 दिए हैं और हाँ तो मौका दीजिए, नए लोगों को मौका दीजिए। आदित्य भैया का हैंड रेज है। नितिन जी अपना स्पीकर बंद कर लीजिए काइंडली। शकुंतला दीदी अपना आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात करें। हाँ भैया प्रणाम। सही भैया लोगों को प्रणाम। भैया मेरा प्रश्न ये है कि अभी गोकुल भैया ने भी बताया कि उपेक्षा हम नहीं कर पाते हैं, और वेल भैया ने भी बताया कि विवेक जो अपना मैच्योर होना चाहिए। तो भैया हम जब कभी ऐसा होता कि जैसे एक घटना मेरे साथ भी घटी, जैसे हम लोग अनुष्ठान में जब रहते हैं तो भैया उस समय कोई मतलब गलत भी अपने साथ करता है, अपमान भी करता है या कुछ कटु शब्द भी बोलता है, तो उस समय भैया मन एकदम विचलित नहीं होता है, और जो है कि उसके ऊपर दया आती है, सामने वाले के ऊपर दया आती है कि चलो छोड़ो उसके बाद हम होता। भैया कभी कभी ऐसा होता है, उस समय में भी होता है। लेकिन जब अनुष्ठान में रहते ऐसे, हम सिंपल जीवन में भी जब ऐसे रहते हैं साधारण में, तो भी भैया कभी कभी ऐसे लगता है कोई कुछ बोलता है तो दया आती है कि उससे उलझो मत, उससे मत करो। लेकिन कभी कभी भैया क्रोध आ ही जाता है भैया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दीदी वही क्रोध तो नहीं करना है,
हम लोग अनुष्ठान को साधना मान लेते हैं, जीवन ही अनुष्ठान है दीदी, इसको क्यों नहीं लेके चल रही हैं? अनुष्ठान तो मान के चलें कि कभी 5 दिन का करा दिया गया, 9 दिन का करा दिया गया, 3 महीने का करा दिया गया, 40 दिन का करा दिया गया, तो वो कराने का उद्देश्य खाली ये रहता है कि जो 9 दिन में आप रही हैं इसी तरह से आपको आगे भी सतत रहना है। हाँ। लेकिन भैया वो कभी कभी हो जाता है भैया, कभी कभी हो जाता है, वो हम लोग बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है भैया। इसका मतलब कि अभी हमारी साधना जो है पकी नहीं है ना दीदी। वही तो देखना होता है। हाँ, वो तो ये उसकी सोचे भैया फ्रीक्वेंसी कि कम उसको होती कुछ जाएगी। कुछ सेकेंडरी आहार, कुछ मतलब कुछ आहार, कुछ ऐसा कुछ मतलब अपना डेली के रूप में अपनाए उसको, ताकि हमारा चित्त इधर उधर भटके न करे न। वैसे तो दीदी आहार भैया हमारा ये बहुत ये सात्विक बहुत है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है ना कि आहार शुद्ध चित्त शुद्धि विशुद्धि बहुत स्वतः है। हम लोग चित्त शुद्धि की जो बात कर रहे हैं, जैसे हमारा आहार शुद्ध और सात्विक होता चला जाएगा तो हम स्वभाव से उदार हो जाएंगे। और गायत्री में जब हम लोग साधना करते हैं तो प्रचोदयात में प्र अक्षर ही तो कहता है, प्रकृत्या भवदारो नान उदारा कदाचना चिंता द्वारा दृष्टा वो तेन चित्तम विशुद्धे थे। हम प्रकृति से उदार हो, किसी के प्रति क्रोध न रखें, उसके पास उसके प्रति करुणा का भाव या दया का भाव आना चाहिए कि उस स्थिति में अगर हम होते तो हम भी वैसे ही व्यवहार करते। इसीलिए डॉक्टर जो होता है, मान के चलिए कोई अगर साइकेट्रिक पेशेंट है और साइको का पेशेंट है तो डॉक्टर उसके ऊपर क्रोध कहाँ करता है? वो पेशेंट चाहे बदतमीजी से व्यवहार करे, चाहे उसको गाली भी दे दे, तो डॉक्टर को पता है कि भाई ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस स्थिति में अगर डॉक्टर भी रहेगा तो वैसे वो भी व्यवहार करेगा। यही हमारे पास चिंतन नहीं रहता है, इसलिए क्रोध के बाद साधना में क्षमा आता है। तो अगर ईश्वर परिधान आ जाए तो क्रोध में क्षमा नहीं आता, सीधे प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। जिसके प्रति क्रोध आ रहा है उसके प्रति हमको प्रेम आ जाएगा, संवेदना प्रकट हो जाएगी, करुणा आ जाएगी। उसी को तो साक्ष्य कहते हैं। उसी तो संत किसके ऊपर कहाँ क्रोध करता है? जी जी भैया। हम लोगों को प्रणाम। संत बनना है, धन्यवाद गुरुदेव संत बनना चाहते हैं, ब्राह्मण बनो संत बनो, यही तो कहते हैं। और क्या कहते हैं? साधना में तो यही तो पूर्णता है दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब प्रणाम भैया, सब लोग प्रणाम। प्रेम दीदी का वो हैंडल हुआ था। किसी का जी भैया, जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। समय कम है, बस मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। जी, हम सब भी स्वाध्याय से स्वाध्याय पढ़ करके, और ये सांख्य दर्शन का पढ़ स्वाध्याय हम सबका बहुत दिनों से हो रहा है, चल रहा है। तो उसके अनुसार हम सब भी करुणा, मुदिता, उपेक्षा, मैत्री, इन पॉइंटों को अपने जीवन में अपना करके, या फिर जो चित्त शुद्धि है, थोड़ा सा कि हम कुछ भी बाहर में हुआ तो बाहर ही रखें, अंदर ज्यादा ना लाएं, उन सबको हम सबके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है भैया। जो पॉइंट हमें बहुत उद्वेलित करती थी कि एक बार हो गया तो उसको सोचते रहते थे, पर अब नहीं होता है। थोड़े दिनों के बाद, थोड़ी देर के बाद झटक देते हैं, या फिर किसी के प्रति कहते हैं ना बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर तो ऑपरेशन, जैसा कि आपने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत है, तो वहां पर थोड़ा सा बोलना भी जरूरी, जायज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको फिर बोल करके तुरंत मन शांत भी हो जाता है। उसके प्रति ऐसा नहीं कि हे ईश्वर, मतलब कि कहते हैं इसमें कपिल मुनि यही तो कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ना, सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं हम, आप तो वचन सुन रहे हैं, हम आप ये पढ़ रहे हैं, तो वो तो अगला तो आदमी नहीं पढ़ रहा है ना, तो उसको तो नहीं पता है। तो वो अगर कर रहा है तो हम भी यदि वैसा ही करते रहें तो, लेकिन करते हैं, समय आने पर किया जाता है, जरूरी हो जाता है, बहुत लेकिन बढ़िया उसको दीदी, और बहुत बिल्कुल लंबे समय तक आपका नहीं रखना है। आपका पॉइंट प्रियंका दीदी बिल्कुल सही है कि साधक को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। जी, बहुत कुछ परिवर्तन तो बहुत कुछ है। होता है, इनको, होता इस है। सांख्य जब आप दर्शन को करेंगे तो पढ़ करके बिल्कुल हम होगा। सबके जीवन में बहुत परिवर्तन आया भैया, ये तो मैं कहूंगी दावे से। आत्म जी समीक्षा करें, बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा दीदी। जी, बहुत होता है, कर्मशः होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन चारों पॉइंटों को यदि आपने जीवन में अपना लिया तो बहुत कुछ आपको लाभ होगा। जी, जी जी धन्यवाद, प्रणाम सभी को। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। समय पूरा हो गया है और बहुत सुभाष चंद्र भैया के ये क्लास से हम लोग काफी आनंदित होते हैं। बहुत कुछ जानने की इच्छा रहती है। सप्ताह में एक दिन भैया का दर्शन होता है, बहुत बहुत खुशी हुई। और इसमें हमारे आदरणीय मुकुल भैया, वीरेंद्र भैया
पूरा ऑपरेशन नहीं उखाड़ दिए, पूरे बात को पूरा ऑपरेशन हुआ इस मैटर पर, इसलिए बहुत खुशी। अब जितने लोग इसमें सहभागी हुए सबको कोटि कोटि धन्यवाद, भैया को धन्यवाद। और ये कक्षा को समाप्ति की तरफ। ओम शांति 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 शांति। सभी भाई बहनों को